जो 300 करोड़ रुपया घर में पकड़ाया है, उनकी ईमानदारी का नमूना है ये। हम लोग पहले से कह रहे थे, इन लोग को बड़ी तकलीफ होता था, बहुत मिर्ची जैसा लगता था। घमंडिया कर रहा है। सरकार को जानकारी, ईडी को जानकारी देनी चाहिए, काहे नहीं किसी का नाम ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी को ऐसे नहीं देश के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। जमीन से लेकर आसमान तक का घोटाला कांग्रेसियों ने किया था। 3 राज्यों की जनता ने इस भ्रष्ट बेईमानों को इलाज करने का काम किया है। ये भ्रष्टों को भारत की जनता जवाब दे रही है, समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद है धीरज साहू, उनके 3 जगहों पे आईटी सेल की छापेमारी हुई और 300 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है बरामद हुए हैं। यानी नोट गिनते गिनते जो है 4 मशीन खराब हो गए। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह है। कांग्रेस के सांसद जो है उसके घर से इस तरह 300 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद होना, ये क्या हो रहा है देश में? देखिए, ये कांग्रेस के ईमानदारी का नमूना है। जो 300 करोड़ रुपया घर में पकड़ाया है, उनकी ईमानदारी का नमूना है ये। तो अगर हर कांग्रेसी जो राज्यसभा लोकसभा के सांसद है, सबकी अगर जांच हो जाए तो सबके घर में इतने पैसे मिलेंगे। इतना पैसा कांग्रेसी देश को लूट करके रखे हुए हैं। 55 वर्षों तक लगातार इस देश को लूटने का काम अगर किसी पार्टी ने किया, उसका नाम है कांग्रेस। अच्छा, INDI गठबंधन बना है, इसमें जो शामिल है, कभी लालू यादव घोटाला में फंस जाते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल जी फंस जाते हैं, कभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, और फिर से आज कांग्रेस जो है इसमें फंस गए हैं। तो आखिर ये महागठबंधन में हो क्या रहा है? कितना पैसा ये लोग रखे हैं? मतलब क्या चुनाव की तैयारी को लेकर के ये लोग ब्लैक मनी इकट्ठा किए हैं क्या? पूरे देश भर के जितने भी भ्रष्टाचारी ये घमंडिया गठबंधन में। हम लोग पहले से कह रहे थे, इन लोग को बड़ी तकलीफ होता था, बहुत मिर्ची जैसा लगता था। घमंडिया कर रहा है। सारे भ्रष्ट बेईमान इसमें बैठे हुए हैं। एक सांसद के घर में 300 करोड़ रुपया, मशीन की हालत खराब हुई गिनने में। ये कांग्रेस कहे नहीं, कांग्रेस की ईमानदारी है। ये कांग्रेस की ईमानदारी झलकता है इसके देखने से। किसके लिए पैसा जमा किए हुए हैं, किसका पैसा है वो? ये भारत को लूट करके, भारत के आम जनों की पैसा को लूट करके एक एक व्यक्ति अपने अलमीरा में 300 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि चुन चुन करके जो है हम लोग पे मतलब इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, हम लोग घर छापेमारी करें। अगर भाजपा के सांसद के घर भी, अगर उनके विधायक सबके घर भी छापेमारी की जाए तो वहां से भी राशि बरामद होगी। लेकिन भाजपा वाले ऐसे नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। अगर किसी कांग्रेसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी MP MLA या किसी नेता के पास अगर इतना पैसा है तो जानकारी दे हम लोगों को। सरकार को जानकारी, ईडी को जानकारी देनी चाहिए, काहे नहीं किसी का नाम ले रहे हैं। हम तो खुलेआम कहते हैं कि सब भ्रष्ट लोग बैठा हुए एक साथ। इन भ्रष्टों का देख लीजिए नमूना। 300 करोड़ रुपया एक आदमी के घर में निकलता है, एक सांसद के घर में निकलता है। ये पूरा भ्रष्टों और बेईमानों की पार्टी है। आप देखें, उस घर में कोई व्यक्ति है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। आरोप सिद्ध भी हुआ है। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी को ऐसे नहीं देश के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। जमीन से लेकर आसमान तक का घोटाला कांग्रेसियों ने किया था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला। ये कौन सा घोटाला? जमीन से लेकर आसमान तक को बेचने का प्रयास इसने किया है। अगर जमीन आसमान अगर इससे उठ जाता तो इसको भी कहीं गिरवी लग देता या बेच डालता। इन कांग्रेसियों ने देश को बेचने का काम किया। भारत की जनता इसी का जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी को लाया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, पाई पाई का हिसाब लेंगे। हम लोग भी चाहते हैं, देश की जनता चाहती है कि ये भ्रष्ट लोग जो है, बेईमान लोग है, इतना पैसा लाया कहां से ये लोग लाया है? क्या लगता है कि इस तरह जो है पैसे, मतलब इतने सारे पैसे एक साथ मिले हैं, कांग्रेस क्या इस पे कुछ कार्रवाई करेगी क्या? कांग्रेस काहे के कार्रवाई करेगी? कांग्रेस तो इन्हीं की पार्टी है। ये आम जनों का पैसा है। भारत के आम जनों का पैसा को लूट कर अपनी पार्टी के खजाने में भरने का काम ये कांग्रेसी कर रहे हैं। खजाने में भी भरा नहीं तो अपनी अलमारी में एक व्यक्ति रखे हुए हैं। मतलब कांग्रेस संरक्षण दे रही, कोई कार्रवाई नहीं करेगी? कोई कार्रवाई नहीं। उसमें कार्रवाई होता है क्या? आप जाइए तो लालू जी क्या कहिए कि आपके पास इतनी संपत्ति पड़ा हुआ, आप जेल गए, मानने के लिए कोई तैयार है? विचित्र पार्टी है ये सब। शरद पवार जी के यहाँ जाइए तो कहेंगे कि हमारे पास इतने पैसा पड़ा हुआ है। सब भ्रष्ट बेईमानों का जमावड़ा है। ये भ्रष्ट बेईमान लोग सब एक साथ जुट के ये जो घमंडिया गठबंधन बना ही है, भ्रष्ट और बेईमानों का संगठन है ये। लेकिन बता दे रहे हैं आपको,
3 राज्यों की जनता ने इस भ्रष्ट बेईमानों को इलाज करने का काम किया है। ये भ्रष्टों को भारत की जनता जवाब दे रही है। समझ में नहीं आ रहा है, इनको समझ में आएगा, देर सवेर समझ में आएगा। और बिहार में भी और पूरे देश में 2024 में इन सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल, कल गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पे आ रहे हैं, आज क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, नीतीश कुमार भी इसमें शामिल हो रहे हैं, 4 राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। क्या नीतीश कुमार जो है पलड़ा बदल सकते हैं? देखिए, इस प्रकार की बैठकें हुआ करती है। ये इस क्षेत्र के बैठक कभी इस राज्य में, कभी दूसरे राज्य में इस प्रकार की बैठकें होती है। ये पूरी तरह से सरकार का सुरक्षा से संबंधित कई विषयों से संबंधित होता है जो बैठक को होती है। इसको बहुत राजनीति से जोड़ने का नहीं है। कल अब देखते हैं कौन कौन लोग आ रहे हैं। हमको तो अच्छा लगेगा कि सब लोग आए और अपने राज्यों की समस्या जो है उसको बतावे। ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन यह सब चीज होना चाहिए। अगर इसमें भी अगर वो लोग राजनीति करेंगे तब वो अपने राज्य का भला नहीं चाहते हैं। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस पे हमला करते हुए कह रहे हैं कि जनता की पैसा यानी आम जन के जो पैसे हैं वो लूट करके कांग्रेस के जो है सांसद सब रखे हुए हैं और एक एक करके इन लोग का जो है खजाना का उजागर हो रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी क्या आने वाले दिनों में इस तरह के जो है जो काम काज चल रहे हैं, इस तरह के जो घोटाले के जो पैसे हैं या क्या चीज के पैसे हैं, ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ। क्या इनसे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबर को देखते रहे AK24। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को जरूर फॉलो करें। सहयोगी पिंटू के साथ संजय सिंह, पटना।